तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 13/1 सन् 2021 को साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम्हारी मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि तिम्रो मुखबाट सदा ज्ञान रत्न निस्कियोस् र तिम्रो चेहरा सदैव हर्षित रहोस् भनेर आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुहुन्छ। प्रश्नमा, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? त बाबाले प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, जुन बच्चाले ब्राह्मण बनिसकेपछि ज्ञानको धारणा गरेको छ या छैन, उसको निशानी के देखिन्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, उनकी चलन देवताओं में सल होगी। उनकी चलन देवताओं में सल होगी। उनमें दैविक गुणों की धारणा होगी। उनमें दैविक गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है।
ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। त बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो, जुन बच्चा ब्राह्मण बनिसकेपछि जीवनमा ज्ञानको धारणा गरेको छ, तो उसको निशानी के देखिन्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो। र बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि जो बच्चाले ज्ञानको धारणा गरेको छ, त सबभन्दा पहिला त उसको चलन देवताको जस्तो हुन्छ, दैवी गुणको धारणा हुन्छ। ऊ ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्छ, कुनै किचडा कुनै नकारात्मक कुराको चिन्तन गर्दैन। उसले आसुरी कुरालाई त्याग दिएको हुन्छ। जीवनमा उसले ग्लानि गर्ने, निन्दा गर्ने, कसैलाई गाली दिने सब कुराहरू बन्द गरेको हुन्छ र सदैव उसको मुखडा हर्षित रहन्छ भनेर बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ। ओम शांति। बाप बेड समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं है और सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में मिल्ता नहीं। तो बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा बसेर हामीलाई भक्ति र ज्ञानको बारेमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाले बुझिसकेको छ कि भक्तिबाट सद्गति हुँदैन र भक्ति सतयुगमा पनि हुँदैन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। भक्ति न कृष्ण न भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना है ज्ञान देना, गायन भी है ना मुरली में जादू। तो जरूर कोई जादू होगा ना, सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वह भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की वह बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से है सदगति। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारणा नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझ जाए, ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं में चल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। तो बाबाले भन्नुहुन्छ, इसलिए ज्ञान सुनेको छ र ज्ञानको धारणा उसको जीवनमा छैन भने बाबा के भन्नुहुन्छ त, वो तो बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो
ग्लानि देना, गाली देना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ाई निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानती हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारणा होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चे को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होगा। इन देवताओं में दैविक गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैविक गुण है या कोई आसुरी गुण भी है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैविक गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान की धारणा किए हुए हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। नवरत्न की माला कोई हीरा जवाहरत की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि बनाकर पहनते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। यह रत्न ही तुमको 21 जन्म के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। या तुम यह हीरे जवाहरत पहनो तो कोई झट लूट लेते हैं। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुण को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसा हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई ही बहुत धन पाने की, वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। यह है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षणभंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नई सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अविचर धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए,
तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं, फिर आकर मुसलमान आदि ने लूट ला। कितने धनवान थे, आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई नहीं बन सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं, तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीबी है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाते या दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के पास जन्म लेंगे। कहते हैं न, पास्ट के कर्म का फल है। नॉलेज का दान किया होगा वह, कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे कर्म ही होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहां तो साहूकार भी विकर्म बनाते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुखी होते हैं। वह विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंश की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे क्या भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं, तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, वो अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल, जो उनकी बुद्धि में वो अधमपना आता ही रहेगा। तो बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बने हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु दैविक गुण वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बने, फिर कैसे गिरते, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करेंगे तो बुद्ध बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए। भाग्य पर है, कोई झट निश्चय करेंगे,
कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता तो जरूर है। उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं। यह नॉलेज धारणा करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में, पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम है ही पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नए बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कहा सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत, परंतु उनको यथार्थ रीति नहीं जानते। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मन से सुनते हैं, एंड होती है, तो फिर सोचते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गोपरा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है। इसके लिए कहते सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सारमा छ। पहिलो पोइन्ट, अपने हर्षित मुख मुखड़े से, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है।
बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। गले में ज्ञान रत्न की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा नंबर में, सर्विस में कभी थकना नहीं है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। अच्छा, फिर एक पटक सुन धारणामा। अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्न की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुण को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। अच्छा, दाजु बाबाले वरदानमा दिनुहुन्छ, स्नेह के रेचन में समानता का अनुभव करने वाले, स्नेह के रेचन में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। वरदान को विस्तार में, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ है तो, सर्व शक्तियां सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, जिन्हें
स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। वो कभी किसी बात से विचलित नहीं हो सकते। वो कभी किसी बात से विचलित नहीं हो सकते। अच्छा, फिर एक पटक सुनना इस वरदान को विस्तार में। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हेतु विजयी हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वो कभी किसी बात से विचलित नहीं हो सकती। अच्छा, स्लोगन। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। वही खुश नसीब है। अच्छा, बाबाले स्लोगन में भन्नुभयो, जो पुरुषार्थी जीवन में जो संतुष्ट छ, जो खुश छ, उनीको त खुश नसीब आत्मा हो भन्नु बाबाले स्लोगन में भन्नुभयो। अच्छा, तो मुरली को सार में आज बाबाले भन्नुभयो, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में, उनकी चलन देवताओं में सल होगी, उनमें दैवी गुण की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आजको लागि 13 नंबर को पॉइंट में छ, तो ब्रह्मा बाबा समान बन्नको लागि तो बाबाले आज चिंतन को लागि पॉइंट दिनुहुन्छ। शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे, इस बात में जो उठे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनवाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुणमूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।